हारून रशीद का जमाना है कि बहलोल को तलाश किया जाए। वुज़रा लग गए, खुदाम लग गए कि बहलोल को बहलोल को ढूंढ रहे हैं कि बहलोल का कोई अता पता नहीं कहाँ है। बहलोल एक कब्रिस्तान है, उसमें अपनी कब्र बना के सो रहा है। एक मजजूब है, सैयदुल मजजूब कहा जाता है इनको, तमाम मजजूब औलिया के सरदार हैं ये। एक अपनी कब्र बना के उसमें सो रहे हैं। वजीर पहुंचते हैं, खुदाम पहुंचते, क्या देखते हैं कि बहलोल अपनी कब्र बना के सो रहा। वजीरों ने नेजे से गोचा और बहलोल की आंख खुल गई। बहलोल जाग गया, गुस्से से लाल पीला क्यों जगा दिया कि हारून रशीद ने याद किया हुआ है। बहलोल दौड़ते हुए बादशाह के महल में आए। ओ हारून रशीद, ये तूने क्या किया? तूने मेरी बादशाहत छीन ली, तूने मेरी सयादत छीन ली, तूने मेरी हुकूमत छीन ली, तूने मेरे वजीर छीन लिए, तूने मेरे खुदाम छीन लिए, तूने मेरे गुलाम छीन लिए, तूने मेरी रियासत छीन ली। ओ शाद फरमाता है, खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा फरमाया ताकि तुमको जांच ले कि तुम में अमल के एतबार से कौन ज्यादा अच्छा है, कौन बेहतर काम करता है। अल्लाह ने जिंदगी को दिया ताकि आजमाया जाए। अब कोई शख्स ये समझे कि ये जिंदगी फजूल में गुजार दी जाए तो काम नहीं चलने वाला। अगर किसी शख्स की आजमाइश हो दुनिया में तो वो ये ना समझे कि हाय सारी मुसीबतें अल्लाह ने मुझ पर डाल दी। नहीं, अल्लाह अपने बंदे का इम्तिहान लेता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। क्या लोगों को ये मानना है कि वो सिर्फ इतना कहे मालिक हम ईमान लाए और छोड़ दिए जाएंगे? अल्लाह कहता नहीं, वला नबलुवन्नकुम, हम तुमको आजमाएंगे जैसा पहले लोगों को आजमाया। जरूर आजमाए जाओगे ताकि अल्लाह जान ले कौन अपने कौल में सच्चा है और कौन अपने कौल में झूठा है। अल्लाह आजमाएगा, लेकिन जब बंदा आजमाइश में खरा उतरता है, अपने इम्तिहान में कामयाब हो जाता है, तो अल्लाह उसको बशारत देता है, वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कि खुशखबरी दे दो उन लोगों को जिनको मुसीबत पहुंचती है तो वो क्या कहते हैं, मालिक हम तेरी ही अमानत है और तेरी ही तरफ वापस जाना है। तो अल्लाह उनको बशारत देता है कि तुम लोग कामयाब हो गए, जन्नत के हकदार हो गए। लेकिन आज हमारा हाल क्या है जानते हैं आप? जब तक मुशायरा चलते रहे ना तब तक तो बैठ, मुशायरा 1 बजे तक चले तो बैठेंगे, नात ख़्वानी 12 बजे तक हो बैठेंगे, 1 बजे तक हो तो बैठेंगे, 2 बजे तक हो तो बैठेंगे, आंखें खुली रहती हैं। और अगर जैसे ही इस्लाह होने लगे, दीन की बातें आपको सिखाई जाए, हम भागना शुरू करते हैं। बेशक भागना शुरू करते हैं। वजह क्या है जानते हो? वजह यह है कि हमको दीन से दिलचस्पी नहीं है, हम दीन सीखने के लिए यहाँ नहीं आते। ये प्रोग्राम भी 10वीं के ताल्लुक से हो रहा है। आपको मौत की फिक्र नहीं, मौत की याद नहीं आती, मौत को समझते नहीं कि मौत है क्या, मौत का खौफ नहीं, मौत का डर नहीं, मौत की याद नहीं, मौत का जिक्र नहीं, इसलिए कि हम यादे इलाही से गाफिल हैं। हम नहीं जानते कि मरने के बाद क्या होने वाला है, हम नहीं जानते कि हमें अपनी जिंदगी का हिसाब देना है, हम नहीं जानते अल्लाह ने जो हमको नेमतें दी हैं उनका हिसाब देना है। याद रखो, ये जिंदगी जो अल्लाह ने दी है एक धोखा है। अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। दुनिया की जिंदगी सिर्फ एक ख्वाब है, एक धोखा है। याद रखो, किसी भी मोड़ पर ये धोखा दे। हारून रशीद का जमाना है, बहलोल दाना को याद किया गया कि बहलोल को तलाश करके लाओ। कई रोज हो गए मैंने बहलोल को नहीं देखा। जिंदगी देखे क्या है? जिंदगी कोई शय नहीं है जिस पर इतना गुरूर करते हो ना, जिस पर इतना नाजा होना। आज जवानी पर नाजा होना, याद रखो जवानी अय्याशी का नाम नहीं है, जवानी यूं ही बिताने का नाम नहीं है, जवानी चौराहे पर गपशप करने का नाम नहीं है, जवानी ख्वाहिशात की तकमील का नाम नहीं है। याद रखो जवानी किसका नाम है? जवानी रज़ाए इलाही के खातिर मुसल्ले पर बैठकर रब की याद में आंसू बहाने का नाम जवानी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हारून रशीद का जमाना है कि बहलोल को तलाश किया जाए। वुज़रा लग गए, खुदाम लग गए कि बहलोल को ढूंढा जाए।
बहलोल को ढूंढ रहे हैं कि बहलोल का कोई अता पता नहीं कहाँ है। बहलोल एक कब्रिस्तान है, उसमें अपनी कब्र बना के सो रहा है। एक मजजूब है, सैयदुल मजजूब कहा जाता है इनको, तमाम मजजूब औलिया के सरदार हैं ये। एक अपनी कब्र बना के उसमें सो रहे हैं। वजीर पहुंचते हैं, खुद्दाम पहुंचते, क्या देखते हैं कि बहलोल अपनी कब्र बना के सो रहा। वजीरों ने नेजे से गोचा और बहलोल की आंख खुल गई। बहलोल जाग गया। गुस्से से लाल पीला क्यों जगा दिया कि हारून रशीद ने याद किया हुआ है। बहलोल दौड़ते हुए बादशाह के महल में आए। ओ हारून रशीद, ये तूने क्या किया? तूने मेरी बादशाहत छीन ली, तूने मेरी सयादत छीन ली, तूने मेरी हुकूमत छीन ली, तूने मेरे वजीर छीन लिए, तूने मेरे खुद्दाम छीन लिए, तूने मेरे गुलाम छीन लिए, तूने मेरी रियासत छीन ली। ओ बादशाह, ये तूने क्या किया? हारून रशीद मुस्कुराने लगा। बहलोल, तू कब से बादशाह हो गया? तू कब से बादशाह हो गया? तू तो एक फकीर है, ना तेरी कोई रियासत है, ना कोई हुकूमत है, ना सयादत है, ना वजीर है, ना गुलाम है, ना खुद्दाम है। ये कहां से आ गए? बहलोल कहता है कि ओ हारून रशीद, मैं सो रहा था और मैं ख्वाब देख रहा था कि मैं बादशाह बना हूं। मेरे वजीर हैं, मेरी रियासत है, मेरी हुकूमत है, मेरी सयादत है, मेरे खुद्दाम है, मेरे गुलाम है, लेकिन तूने मेरी नींद को तोड़कर, मेरी आंखों को खोलकर सब कुछ छीन लिया। बहलोल हारून रशीद मुस्कुराने लगा और कहने लगा, ओ बहलोल, जब तेरी आंख खुलती तेरा ख्वाब टूट जाता और ये सब कुछ छीन लिया जाता। ये तेरी बंद आंखों का ख्वाब था, जब आंखें खुलती तो टूट जाता, सब कुछ छीन लिया जाता। तो बहलोल का जवाब सुनो। बहलोल कहते, ओ हारून रशीद सुनो, अगर ये मेरी बंद आंखों का ख्वाब था, मेरी आंखें खुलने के बाद टूट गया, तो तुम भी खुली हुई आंखों से ख्वाब देख रहे हो। जिस दिन आंखें बंद होगी तुम्हारा भी ख्वाब टूट जाएगा, तुम्हारी भी हुकूमत छीन ली जाएगी, सयादत छीन ली जाएगी, गुलाम छीन लिए जाएंगे, वजीर छीन लिए जाएंगे। जिस दिन आंखें बंद होगी दुनिया के तमाम ऐश को छीन लिया जाएगा। दुनिया सिर्फ एक ख्वाब है। तू खुशी के फूल लेगा कब तलक, तू यहाँ जिंदा रहेगा कब तलक। कर ले जो करना है, आखिर मौत है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रहेगा। नाजा ना हो इस दुनिया पर। शायर ने कहा है कि अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा ना हो, इस तने बेजान पर खाकी कफर रहेगा। क्या बाकी रहेगा? ये अतलस और कम ख्वाब रेशम का कीमती कपड़ा होता है। बंदा जब ये पहन लेता ना ब्रांडेड कपड़ा, तो लोगों में फख्र करता है, गरूर करता है। जानते हो ये ब्रांडेड कपड़े हैं, 15,000 के कपड़े हैं, 20,000 के कपड़े हैं, 25,000 का जूता है, 30,000 की शेरवानी है, 20,000 के कुर्ता पैदा हुआ है मैंने। गुरूर करता है, तकब्बुर करता है। शायर कहते हैं इस पर नाजा ना हो, एक दिन वो आएगा न जिस्म पर कोई ये ब्रांडेड कपड़ा होगा, न जूता होगा, न शेरवानी होगी, न सदरी होगी। अगर कोई चीज बाकी रहेगी तो सिर्फ एक कफर रह जाएगा, न जिसका ब्रांड होगा, न कोई नाम होगा। दुनिया उसको एक नाम देती है जिसको कफन कहा जाता है। कोई ब्रांड नहीं उसका, कोई ब्रांड नहीं। इसलिए इस पर नाजा ना हो। ये दुनिया एक धोखा है, एक ख्वाब है, चलते फिरते पता नहीं कब टूट जाए। इस जिंदगी, ये जवानी जिसको तुमने ख्वाहिशात की तकमील के लिए कुर्बान कर दिया ना, दुनिया की दौलत चाहते हो। अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। बंदे का आलम तो ये है, हाय माल, हाय दौलत, हाय घोड़ा, हाय गाड़ी, हाय बंगला, हाय दुनिया की दौलत, हाय दुनिया की शोहरत, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। यही करते रहते हो यहाँ तक कि तुम कब्रों में पहुंच जाते हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोई शय नहीं है दौलत, कोई शय नहीं है दौलत प्यारे, बस ये दुनिया की जरूरतें हैं और कुछ नहीं। जिसने दौलत को ख्वाहिश बनाया, याद रखना जिंदगी भर इस ख्वाहिश के पीछे दौड़ते रहोगे। अल्लाह की इज्जत की कसम, ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती, उससे पहले मौत आ जाएगा। सहाबा इकराम की महफिल लगी हुई है,
अल्लाह के नबी हदीस सुनो अल्लाह के नबी की हदीस। अल्लाह के नबी बयान फरमा रहे हैं, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, मौत यहाँ है, यहाँ अपनी यहाँ पर हाथ मार के इशारा कर रहे हैं कि मौत यहाँ है और ख्वाहिशें वहां है। बताओ पहले कौन सी शयानी है, कौन सी शयानी है? सहाबा इकराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब मौत इतने करीब है और ख्वाहिशें इतनी दूर है तो मौत तो पहले आ जाएगी। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, हाँ हाँ ऐ मेरे प्यारे सहाबा, मौत इतनी करीब है, मौत पहले आनी है। जिंदगी भर ख्वाहिशों के पीछे भागते रहो, मौत आ जाएगी और ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं। लेकिन आज हमारा आलम यह है कि हम ख्वाहिशों की तकमील के लिए क्या कुछ नहीं करते, सब कुछ निछावर कर रहे हैं। किस लिए? नमाज नहीं पढ़ते ख्वाहिशों की तकमील के लिए, रोजे नहीं रखते किस लिए? ख्वाहिशों की तकमील के लिए, ज़कात नहीं देते किस लिए? ख्वाहिशों की तकमील के लिए, हज नहीं करते किस लिए? ख्वाहिशों की तकमील के लिए। अल्लाह की इज्जत की कसम, ख्वाहिशों के पीछे दौड़ते रहो, भागते रहो, जिंदगी भर भागते रहोगे, थक जाओगे, मर जाओगे, लेकिन ख्वाहिशों की तकमील नहीं होनी, कभी भी तकमील नहीं होनी। मौत को याद करो, मौत को याद करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सारी तमाम लज्जतों को खत्म करने वाली अगर कोई शय है तो वो सिर्फ मौत है। मौत को याद करोगे, दुनिया से बेरगबती पैदा होगी। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि ये जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाते हो ना, ऊंचे ऊंचे महल बनाते हो ना, बनाओगे तुम, बसेगा कोई और, रहेगा कोई और, हिसाब तुमको देना होगा। शायर कहता है कि ऊंचे ऊंचे महल बनाए इस हयाते दौर में, ये मकान मेरा न तेरा दम निकल जाने के बाद। और फातिहा आकर पढ़ेंगे जिनसे ये उम्मीद थी, पीछे मुड़कर भी न देखा हमको दफनाने के। ऐ अजीजों दोस्तों, आज हमको देख लो, लौट कर वापस न आएंगे कभी जाने के बाद, लौट कर वापस न आएंगे कभी जाने के बाद। ये ख्वाहिशों के पीछे भागते रहोगे जिंदगी भर। हाय दौलत, हाय दौलत, हाय दौलत, हाय दौलत, हाय दौलत, हत्ता तुमुल मकाबिर, यहां तक के कब्रों में पहुंच जाओ। फिर अल्लाह पूछेगा, कल्ला सौफा तालमून, कल्ला सौफा तालमून, क्या तुमने जाना इस दुनिया को? क्या जाना? कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन, यकीन का जानना जानते, ये तो धोखा था, ये तो फरेब था जिसके पीछे दौड़ते रहे। क्यों नहीं जाना यकीनी चीज को? क्यों नहीं जाना कि कब्र में सवाल होने हैं? क्यों नहीं जाना कि अल्लाह अपनी नेमतों का हिसाब लेगा? क्यों नहीं जाना कि अल्लाह ने इतनी कीमती शय, ये बीनाई दी थी, हिसाब लेगा? क्यों नहीं जाना ये हाथ जिनसे खाते हो अल्लाह हिसाब लेगा? क्यों नहीं जाना कि ये पैर जिनसे चलते हो अल्लाह हिसाब लेगा? क्यों नहीं सोचते हो कि ये जुबान जिससे बोलते हो अल्लाह हिसाब लेगा? क्यों उसकी नेमतों को नहीं देखते? एक अरब का वाकया सुनाता हूँ कि एक शख्स का इलाज हो रहा था आंखों का, थोड़ी आंखों की बीनाई कम हो गई, 5 मिनट ऑपरेशन हुआ, उसकी आंखों की बीनाई वापस आ गई। 10 लाख रुपए उसने लिए डॉक्टर ने। लेकिन जब वो पैसे देने लगा ना, तो ज़ारो कतार रोने लगा, ज़ारो कतार रोने लगा। उससे पूछा गया, क्या बात, क्या रुपए नहीं है तुम्हारे पास? क्या पैसे नहीं है तुम्हारे पास? आखिर माजूर हो क्या दौलत नहीं है तुम्हारे पास? वो कहने लगा, नहीं नहीं, दौलत तो इतनी है कि मैं तुम्हारी सारी दौलत, तुम्हारे इस हॉस्पिटल को खरीद सकता हूँ, तुम्हारी नौकरी को खरीद सकता हूँ। लेकिन अल्लाह के कसम, आज मैंने अल्लाह की इस नेमत को देखा कि बचपन से आज तक अल्लाह ने मुझे ये रोशनी फ्री में दी हुई थी, कोई मुझसे पैसा चार्ज नहीं किया, लेकिन तूने 5 मिनट इलाज किया, 10 लाख रुपए वसूल कर लिए। अल्लाह की नेमतों पर मैं शुक्र नहीं करता कि अल्लाह इतनी नेमतें देता है, फिर भी हम उसको भूले बैठे हैं। क्यों अल्लाह को याद नहीं करते? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम साहब रामपुरी, हजरत मुफ्ती गुलफाम साहब रामपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पकड़ लो हाथ हजरत।
बैठ जाइए। आज जो ख्वाहिशों की तकमील के लिए हम कोई भी गुनाह करने के लिए राजी हैं, किसी भी हद तक जाने के लिए राजी हैं, याद रखो ये सारी शैतानी है, कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। इसलिए अपने रब का जिक्र क्या करो, अपने रब को याद क्या करो। जानते हो ये मुसीबतें क्यों आती हैं, ये परेशानियां क्यों आती हैं? इसलिए कि हम अपने रब को याद नहीं करते, इसलिए कि हम अपने रब का जिक्र नहीं करते। हम सारी जिंदगी माल को इकट्ठा करने में लगा रहे हैं। अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा यहसबु अन्ना मालहु अखलदा। माल को जमा करते हैं, उसको शुमार करते हैं, गिनते हैं, किस लिए और क्या समझते हैं कि ये हमेशा बाकी रहेगा। अल्लाह कहता नहीं, ये बाकी रहने वाली शय नहीं है। कितना ही इकट्ठा कर लो, ये तो एक दिन फेंक दी जाएगी, एक दिन खत्म हो जाएगी और ऐसी शय में फेंकी जाएगी, ऐसी आग में फेंकी जाएगी जो जलाकर राख कर देगी। इसलिए ख्वाहिशों की तकमील के लिए ना दौड़ो, आखिरत की तैयारी करो, अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह को याद करो, मौत को याद किया करो। फिर हम कहते कि मुसीबतें हमारा पीछा नहीं छोड़ती, तकलीफें हमारा पीछा नहीं छोड़ती। एक मछुआरा अपनी बेटी को रात भर किस्सा सुनाता है। बेटी जानती हो कि मुसीबत में कौन गिरफ्तार होता है? बेटी मुसीबत में वो गिरफ्तार होता है जो अपने रब का जिक्र छोड़ दिया करता है। वही शख्स मुसीबत में फंस जाया करता है, वही शख्स परेशानी में आ जाया करता है। सुबह होती है, अपनी बेटी को साहिल समंदर पर लेकर जाता है और मछलियों का शिकार करता है। सुबह से शाम तक मछलियों का शिकार करता रहा और अपनी बेटी को पकड़ाता रहा। जब शाम हुई तो बेटी से पूछता है, बेटी मछलियां कितनी हो गईं? तो बेटी का जवाब सुनो। बेटी कहती है, अब्बा जान एक भी नहीं। बाप गुस्से से लाल पीला हो गया। सुबह से शाम हो गई, शिकार करते करते मछली एक भी नहीं। आखिर क्या किया? तो बेटी कहती है, अब्बा जान आप ही ने तो रात में किस्सा सुनाया था कि वही मछली शिकार में आती है, वही शख्स मुसीबत में फंसता है जो अपने रब के जिक्र को छोड़ देता है। इस ख्याल से मैंने मछलियों को समंदर में रिहा कर दिया, कहीं ऐसा ना हो ये गाफिल मछलियां हम खा लें और हम भी गफलत का शिकार हो। इसलिए मैंने मछलियों को समंदर में दोबारा रिहा कर दिया। क्या पता चला कि मुसीबतों में वही फंसता है, वही गिरफ्तार होता है जो अपने रब के जिक्र को छोड़ देता है। इसलिए अपने रब का जिक्र कसरत से करो, मौत को याद किया करो, अपने रब का जिक्र किया करो। यही वो शय है जो दुनिया की तमाम ख्वाहिशों को तोड़ेंगे और अपने रब के जिक्र से आप करीब होंगे। अगर ये नहीं करेंगे तो याद रखें, फिर दौड़ते रहे जिंदगी भर दुनिया के पीछे, भागते रहे जिंदगी भर दुनिया के पीछे, भागते रहे इस फरेब के पीछे, भागते रहे इस धोखे के पीछे। एक दिन आएगा कि मौत आ जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना, चमन रह जाएगा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन। इसलिए हमको चाहिए कि हम आखिरत की तैयारी करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मालिक हमने जो भी बोला है इस पर सबसे पहले हमें और उसके बाद सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हमसे जो भी बोलने में सहबन कसरन आमदन गलती मौला अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।